हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फेल और पास वाले कुछ स्पेशल सवाल कराऊंगा, यानी कि प्रतिशत से संबंधित फेल पास वाले कुछ स्पेशल सवाल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, और इस टाइप के प्रश्न मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेल पास वाले कुछ स्पेशल सवाल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं किस टाइप का है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में हिंदी में 42% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 52% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, तथा दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी पास हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, देखिए इस टाइप का सवाल जो है मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी इस टाइप का सवाल कराया था, लेकिन उस सवाल में क्या था कि यहाँ भी विद्यार्थी एक जैसे थे, यानी कि पास अगर यहाँ पर थे तो यहाँ पर भी पास थे, और दोनों विषयों में भी पास दिए थे, यानी कि जैसी कंडीशन यहाँ पर थी दोनों सब्जेक्ट में थी वैसे ही यहाँ पर दोनों में थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या है कि यहाँ पर 42% विद्यार्थी और अंग्रेजी में विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 52% विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि इस 42% विद्यार्थी जो है हिंदी में फेल हुए और 52% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, और दोनों में लेकिन यहाँ पर फेल नहीं दिया है। जो कल सवाल मैंने कराया था, पिछली वीडियो में सवाल कराया था, वो यहाँ पर एक ही जैसी कंडीशन थी। यहाँ अगर पास था, यहाँ पास था तो यहाँ भी पास था, यहाँ फेल था, यहाँ फेल था तो यहाँ भी फेल था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है। क्या कि यहाँ पर विद्यार्थी फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है, और यहाँ पर जो है 17% विद्यार्थी पास हैं दोनों विषय में। देखिए थोड़ा सवाल अधूरा लिखा हुआ है, इसे मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में ठीक है, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे हिंदी में फेल विद्यार्थी, हिंदी में फेल कितने हैं 42%। ठीक है, अंग्रेजी में फेल, अब अंग्रेजी का ले लेंगे, अंग्रेजी में फेल कितने 52%। ठीक है, हिंदी में फेल। अब दोनों विषयों में यहाँ फेल नहीं दिया है, पास दिया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास, अंग्रेजी व हिंदी दोनों में पास कितने प्रतिशत है 17%। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अब जैसे अगर यहाँ पर फेल है, हिंदी में फेल दिया हमको, अंग्रेजी में फेल दिया, ठीक है, अब यहाँ अंग्रेजी व हिंदी दोनों में पास दे दिया, अगर यहाँ भी हमको फेल देता तो मैं क्या करता, कुल फेल विद्यार्थी निकाल लेता। कैसे, इन दोनों को जोड़ देता और इसमें से ये दोनों वाले घटा देता। ऐसा ही तो पिछली वीडियो में जब मैंने सवाल कराए थे, बिल्कुल ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, इसी तरीके से नियम था और इसी तरीके से करते थे। तो कैसे निकालेंगे, अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, टोटल 100% होता है तो 100 में से 17 घटा देंगे, 100 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा 17 3 20 80 83% बचेगा। ठीक है, 83% आ गया। अब मैंने कल फार्मूला भी बताया था आपको, फार्मूला कि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, किसको लेंगे, इसको
ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फेल, ये हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल और अंग्रेजी हिंदी दोनों में फेल। तो तब हम लेंगे हिंदी में फेल R1, अंग्रेजी में फेल R2 और दोनों में फेल R3। दोनों में अगर पास है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जब घटाना होगा तो इन दोनों को जोड़ के फिर ये दोनों फेल वाले घटाएंगे। ठीक है, तब हमें टोटल फेल पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। ठीक, तो देखिए पूछा क्या हमसे, कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो इसलिए कुल फेल विद्यार्थी बराबर कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी कि अलग अलग को जोड़ लेंगे और जो दोनों का परसेंट दिया होगा वो घटा देंगे। ठीक, अलग अलग फेल वाले जोड़ लेंगे और दोनों का फेल का इकट्ठा प्रतिशत दिया होगा वो घटा देंगे, तो टोटल फेल आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर अलग अलग पास का प्रतिशत जोड़ लेंगे और दोनों का मिला हुआ प्रतिशत पास वाला दिया होगा वो घटा देंगे, तो टोटल पास का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लें, 42 प्लस 52 और क्या घटाएंगे 83, तो ये 2 2 4 हो गए, 5 4 9 माइनस 83 कितना आ गया, इसे घटा लेंगे, 4 में से 3 गया 1, इधर रहने दो, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 11% कितना आ गया, 11% आ गया। यानी कि 11% जो है कुल फेल विद्यार्थी कितने हुए, 11%। कुल फेल विद्यार्थी कितने आ गए, 11%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल पर चलते हैं, वहां और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% छात्र पास हुए। ठीक है, तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखिए यहाँ अलग अलग दोनों विषयों में पास दिए, पास का प्रतिशत दिया है, तथा दोनों विषयों में यानी कि दोनों विषयों में यहाँ फेल का प्रतिशत दिया है। ठीक है, यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास है, 144 छात्र दोनों विषयों में पास हैं, तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब 144 छात्र हमको दे रखे हैं, पास 144 छात्र दे रखे हैं, इसका मतलब हमें कुल पास छात्रों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कुल पास छात्रों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुल पास छात्र हैं। जब प्रतिशत में भी पास छात्र निकाल लेंगे तो कुल संख्या आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो कुल पास छात्र कैसे निकलेंगे, देखिए यहाँ पर हमको दिए हैं अंग्रेजी में पास कितने दे रखे हैं, 70%, गणित में पास 80% दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों विषयों में फेल दे रखे हैं 10%। अगर यहाँ भी दोनों विषयों में पास प्रतिशत दे रखा होता तो मैं इन दोनों को जोड़कर ये घटा देता और कुल पास बच्चों का प्रतिशत आ जाता। लेकिन यहाँ की चूंकि यहाँ दोनों का प्रतिशत फेल में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पास में कन्वर्ट कर लेंगे। पास यानी कि पास का प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे, सिंपल है, 100 में से घटा देंगे, क्योंकि टोटल बच्चे कितने 100% है। जब दोनों विषयों में फेल बच्चों का प्रतिशत 10% दे रखा है, तो पास का प्रतिशत कितना आएगा, 100 में से 10 घटा देंगे, 90% आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से पहले लिख लेते हैं। ठीक, देखो अंग्रेजी में पास छात्र कितने हमारे पास, 70%। ठीक है, अंग्रेजी के बाद गणित में पास छात्र कितने हैं, 80%। अब दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में निकाल लेंगे, दोनों विषयों में पास छात्र।
देखिए पास छात्र निकालूंगा मैं, फेल तो हमको दे ही रखा है, दोनों विषय में 10% फेल दे रखा है, हमें जरूरत किसकी है, पास वाले की। तो पास कैसे निकालेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 10 बराबर 90%। अब देखिए अंग्रेजी में भी पास छात्र, गणित में भी पास छात्र और दोनों विषयों में भी पास छात्र दे रखा है। तो सिंपल है, इसको मैं R1 ले लूँ, इसको R2 ले लूँ और इसको R3 ले लूँ, इसलिए कुल पास छात्र निकाल लेंगे। कुल पास छात्र बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 70 प्लस 80 माइनस दोनों वाले घटा देंगे, 90 घटा देंगे, ठीक है। 80 70 कितना हुआ है, 150 माइनस 90 बराबर कितना आ गया, 60%। ठीक है, 60% आ गए, कौन से, पास छात्र। कुल पास छात्र जो है 60% आ गए, और कुल पास हमको कितने दे रखे हैं, 144। कुल पास छात्र कितने दे रखे हैं, 144। ये प्रतिशत में कुल पास छात्र हैं, ये संख्या में कुल पास छात्र हैं, इसका मतलब दोनों बराबर हुए, यानी कि कुल छात्रों का 60% ही 144 हुआ। ठीक है, अब हमसे कुल छात्रों की कुल संख्या पूछी है, वो अब निकाल लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिए कुल पास छात्र 144 है और कुल पास छात्रों का प्रतिशत 60% है। ठीक है, इसलिए कुल छात्रों की संख्या बराबर कितनी होगी, हमको जितने टोटल पास दे रखे हैं वो रखेंगे ऊपर, बटे नीचे उनका प्रतिशत रखेंगे। कुल पास छात्र का प्रतिशत कितना है, 60, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। ठीक है, क्योंकि 60% दे रखा है तो 60%, इसलिए मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 2 बचे 3 अट्ठे 24, ये भी कट गया। 48 पंजे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 240 छात्र, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या कितनी आएगी, 240 आएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एसएससी की परीक्षा में 46% छात्र गणित में पास हुए। एसएससी की परीक्षा में 46% छात्र गणित में पास हुए। ठीक है, परीक्षा किसकी है, एसएससी की है। ठीक है, 51% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, देखो यहां भी ऐसा ही दे रखा है कि ऊपर अलग अलग तो पास दे दिया, लेकिन दोनों विषयों को मिलाकर फेल दे दिया। ठीक, कोई बात नहीं, देख लेंगे। दोनों विषयों में फेल हुए कितने, 15% छात्र, तथा दोनों विषयों में पास छात्रों की कुल संख्या 60,000 दे रखी है। यानी कि गणित में और अंग्रेजी में कुल पास छात्रों की संख्या 60,000 दे रखी है। तो परीक्षा में उपस्थित, यानी कि जितने कुल बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर में बैठे थे, परीक्षा में बैठे थे, उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जब हमको क्या दे रखा है कि कुल पास छात्रों की कुल संख्या दे रखी है हमें, तो हम भी ऊपर से भी पास छात्रों का कुल प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हमें पास छात्रों की कुल संख्या दे रखी है, और पास छात्रों का कुल प्रतिशत निकाल के और पास छात्रों की कुल संख्या की सहायता से कुल छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, अब कैसे निकालेंगे कुल पास छात्र, उसके लिए पहले तो अलग अलग पास पता होना चाहिए, फिर दोनों विषयों में पास पता होना चाहिए। तो देखिए अलग अलग तो पास दे रखे हैं, 46% गणित में पास दे रखे हैं और अंग्रेजी में पास 51% दे रखे हैं, लेकिन दोनों में हमको फेल दे रखे हैं।
तो हमें दोनों में पास निकालने पड़ेंगे, दोनों में पास निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो देखिए कितने गणित में पास कितने हैं? 46। गणित में पास बराबर 46%। अंग्रेजी में पास अंग्रेजी में कितने पास? 51%। छात्र यानी 46% छात्र पास हुए, 51% छात्र पास हुए अंग्रेजी में। अब दोनों विषयों में यानी गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में पास छात्र बराबर, अब दोनों विषयों में पास छात्र कैसे निकालेंगे? हमको दिए तो नहीं है, हमको तो फेल दे दिए। दोनों विषयों में फेल कितने? 15%। ठीक है, तो क्या करते हैं? 100 में से घटा देंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 में से ये फेल वाले घटा देंगे, तो दोनों विषयों में पास छात्र हमको मिल जाएंगे। कितने? 100 में से 15 गए 85%। ठीक है, तो अभी दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत आ गया और अलग अलग विषयों में पास का प्रतिशत पता है। तो इसलिए कुल पास बच्चे यानी कि टोटल कुल कितने छात्र पास हुए वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए कुल पास छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अलग अलग को जोड़ के और दोनों में पास का घटा के निकालते हैं। यानी कि ये हमारा अगर R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये दोनों विषयों में पास छात्र का प्रतिशत R3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये R3 ले लिया, तो क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग वालों का जोड़ लेंगे और दोनों का मिला के जो दे रखा है उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो 46। देखिए ये मैं लिखा देता हूँ एक, जिससे याद रहे R1 R2 यानी कि एक जैसे पास पास पास। ठीक है, इसलिए R1 R2 दोनों को जोड़ के R3 यानी कि तीसरे वाले दोनों वाले घटा देते हैं। ये वैसे भी आप अगर याद रख लेंगे तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 46 प्लस 51 माइनस कितना? 85। तो कितना आ गया हमारे पास? ये 6 और 1 7 5 और 9 97 ये हो गया। 6 1 7 4 5 9 माइनस 85 यानी कि कितना आ गया? 97 7 में से 5 गया 2, 9 से 8 गया 12 यानी कि 12%। यानी कि कुल पास बच्चों का प्रतिशत कितना है? 12। कुल पास बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया? 12। अच्छा, कुल पास बच्चे हमको कितने दे रखे हैं? 60,000। कुल पास छात्र हमको कितने दे रखे हैं? 60,000। ठीक है, अब देखिए कुल पास बच्चों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत 12%। ये तो प्रतिशत में दे दिया, ये संख्या में दे दिया। ठीक है, इसलिए हम परीक्षा में बैठे कुल छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहीं पे करूँगा। देखिए, इसलिए परीक्षा में बैठे कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना? कैसे निकालते हैं? पिछले सवाल में बताया था कैसे निकालते हैं। टोटल छात्र रखते हैं जितने दे रखे हैं, तो 60,000 ऊपर रखेंगे बटे इनका प्रतिशत कितना? 12। कुल पास छात्रों का ये प्रतिशत में है, ये संख्या में है। ठीक है, संख्या में ऊपर रख लेंगे पासों की और पास वालों को प्रतिशत नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक, तो देखिए 12 पंजे 60 कट गया, कितना बचा है? ऊपर 5,000 गुणा 100 यानी कितना आ गया है का? यानी कि 5 लाख आ गया। कितना आ गया? 5 लाख। यही आंसर हो गया। यानी कि 5 लाख बच्चे एसएससी की परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, देखिए ये सवाल मैं समझाते हुए कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को थोड़े से लंबे लग रहे होंगे,
लेकिन बिल्कुल लंबे नहीं है। जब आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा तो आप बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, मन ही मन सब सारी कैलकुलेशन कर लेंगे कि अरे हाँ इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसके पास यहाँ 100 से घटाना है, 100 में से 15 के 85, दोनों को मन ही मन जोड़ लेंगे, इसको जोड़ के घटा लेंगे, ये सीधे 12 आ गया, टोटल ये दे रखा, सीधे ये वाली कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा पूरा लिख रहा हूँ, इसलिए आपको लंबा लग रहा है। जब आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप एकदम शॉर्ट तरीके से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं अब चौथे सवाल पर, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल क्या है कि एक परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में पास हुए, हिंदी में पास हुए, कितने? 65% हिंदी में पास हुए, ठीक। तथा 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, यानी 65% छात्र हिंदी में पास हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। देखिए अब दो ऊपर भी पास दे दिया, यानी कि अलग अलग छात्रों का जो पास का प्रतिशत दिया है, तो दोनों विषयों को मिला के भी इन्होंने पास का ही प्रतिशत दे दिया, ठीक। यदि दोनों विषयों में फेल, लेकिन नीचे क्या कर दिया कि दोनों विषयों में फेल कुल विद्यार्थी, यानी कि दोनों विषयों में फेल कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, फेल कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, ठीक है। यानी कि परीक्षा में कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या हमको दे दी, परीक्षा में दोनों विषयों में कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या हमको दे दी, ठीक है। और हमसे परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे इनकी पूछ ली। तो जो चीज़ हमको दी है वही हम ज्ञात करेंगे। क्या दिया है हमको, क्योंकि इसी की सहायता से ज्ञात करना पड़ेगा। हमको क्या दे रखा है? कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो हम प्रतिशत में भी कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक। कैसे? हमको यहाँ तो पास दे रखा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब जगह पास ही पास दे रखा है तो टोटल कुल पास छात्र निकाल लेंगे, कुल पास छात्रों का प्रतिशत निकाल लेंगे, उसमें से 100 में से उस कुल पास वाले घटा देंगे तो कुल फेल वाले आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए 65% कुल पास छात्र निकाल लेंगे, कुल पास छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 65% छात्र हिंदी में जो पास हुए ये लिखेंगे, प्लस अंग्रेजी में जो पास हुए 60% ये लिखेंगे, यानी कि 65% छात्र हिंदी में पास हुए वो, प्लस 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए वो, ये दोनों प्लस हो गए। अब माइनस कौन से करने हैं? जो दोनों विषयों में पास छात्र दे रखे होंगे, तो दोनों विषयों में पास हुए कितने हैं? 40, तो इनको माइनस कर देंगे, तब हमारे क्या आ जाएगा? कुल पास छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गए? 65 और 60 कितने हो गए? इनको जोड़ देंगे, 60 65 हुए हमारे 60 60 120 125 125 में से 40 घटा दो, 5 के 5 12 85, यानी ये आ गया हमारा 85%, ठीक है। कितना आ गया? 85%, यानी कुल पास छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया? 85%। अब इसलिए कुल फेल छात्र निकाल लेंगे, कुल फेल छात्रों का प्रतिशत निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें कुल फेल छात्रों की संख्या दे रखी है 90, इसलिए निकालेंगे। अब जब कुल पास छात्रों का प्रतिशत 85 दे रखा है तो कुल फेल छात्र कैसे लेंगे? 100 में से घटा देंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस 85, 100 में से 85 गए, यानी कि 15% आ गया। यानी कुल पास छात्रों के प्रतिशत 85 में से 85 को 100 में से घटा देंगे तो कुल फेल छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुल फेल छात्र कितने हैं? कुल फेल छात्रों की संख्या ये हमें दे रखी है कितनी? 90, ये हमको 90 दे रखी है। अब कुल फेल छात्रों की संख्या 90 दे रखी है और कुल फेल छात्रों का प्रतिशत
ये 15 ये दे रखा है 15%, ये संख्या में है फेल, ये प्रतिशत में फेल है, होंगे तो दोनों इक्वल ही, यानी कि कुल बच्चों का 15% ही तो होगा ये 90। ठीक, इसलिए क्या निकाल लेंगे हम, क्या पूछा है, कुल कितने विद्यार्थी बैठे, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल छात्र संख्या ऊपर रखते हैं, प्रतिशत नीचे और गुणा 100, 15 छिक 90, 6 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी, 6 और 100 की गुणा 600, यानी 600 छात्र परीक्षा में बैठे थे, ये आंसर हो गया। यानी कि 600 छात्र जो है वो कुल 600 छात्र जो है परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, तो आप लोगों की अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 63% विद्यार्थी गणित में पास हुए। कितने, 63% विद्यार्थी गणित में पास हुए। ठीक है, 71% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 71%, कितने, 71% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तथा 18% छात्र, कितने, 18% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए, दोनों को मिलाकर फेल दे दिया और अलग अलग पास दिया है। ठीक, यदि 442 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों, अब उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में जितने भी छात्र बैठे थे वो दोनों विषयों में 442 छात्र पास हुए हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ जो परीक्षा में बैठे थे कुल। ठीक, तो सिंपल है, जो चीज़ हमको दी है वही निकालेंगे, उसी की सहायता से तो निकलेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, पास छात्रों की संख्या दे रखी है, तो हम पास छात्रों का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पास छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो अलग अलग विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत होना चाहिए, और दोनों विषयों को मिला के पास छात्र का प्रतिशत होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वाले को जोड़ते हैं और दोनों को जो मिला के पास का देते हैं उसको घटाते हैं तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत आता है। लेकिन हमको अलग अलग तो पास का दे दिया, 63% पास, 71% पास, अलग अलग तो दे दिया, लेकिन जो दोनों को मिला के दिया है वो हमको फेल का दे दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 100 में से इस 18 को घटा लेंगे तो दोनों का पास का भी पता चल जाएगा, फिर आराम से हम कुल पास छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए गणित में पास छात्र कितने हैं, गणित में पास छात्र कितने हैं, 63%। ठीक है, गणित में पास छात्र 63%, और अंग्रेजी में पास छात्र, अंग्रेजी में पास छात्र कितने हैं, 71%। ठीक है, अब दोनों विषयों में पास छात्र, इसलिए दोनों विषयों में पास छात्र, ये हमको दिया नहीं है, दोनों विषयों में फेल छात्र दे रखे हैं, कितने, 18%। तो 100 में से इस टोटल 100% बच्चे होते हैं, तो 100 में से 18 को घटाएंगे तो दोनों विषयों में पास छात्र आ जाएंगे, तो यानी कि 100 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 में से 18 गए 82% आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों विषयों में पास छात्र 82%। अब देखें गणित में पास छात्र ये R1 हो गया, अंग्रेजी में पास छात्र R2, और गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में पास छात्र ये R3 हो गया। इसलिए कुल पास छात्र निकाल लेंगे आराम से, इसलिए कुल पास छात्र बराबर कितने, कैसे निकालते हैं, अलग अलग वाले को जोड़ते हैं और दोनों को मिलाकर जो दिए हैं उसको हम घटाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जोड़ो, 63 प्लस 71, 63 प्लस 71 माइनस कितना, 82,
तो 3 रंग कितना हो गया 4, 7, 6, 13 माइनस 82, 14 में 4 में से 2 गए 2, 13 में, यानी कि 52%, यानी कि 52% जो बच्चे हैं वो कुल पास हैं। ठीक है, अब कुल पास की संख्या भी दे रखी है कितनी 442। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ फिर आगे कराता हूँ। ठीक है, देखिए कुल पास छात्र, दोनों विषय में पास छात्र कितने दे रखे हैं, कुल पास छात्र कितने हैं, कुल पास छात्र बराबर 442 और कुल पास छात्र प्रतिशत, ये प्रतिशत में कितना दे रखा आ गया हमारा 52%, इसलिए कुल बच्चों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना है, कैसे निकालेंगे, कुल पास छात्र, छात्रों की संख्या ऊपर रखते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो नीचे रखेंगे और गुणा 100। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 5 13 चौक 52, ये भी कट गया, 4 से 4 25, 100 ये कट गया, 25 और 34 34 गुणा 25, 25 से गुणा कर दो, 25 चौक 100 की 0, 25 या 75 और 10 85, यानी कि 850 छात्र आ गए, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या जो परीक्षा में बैठे थे उनकी संख्या कितनी आ गई 850। ठीक, तो आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और एक छठा सवाल और अंतिम सवाल। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं छठा सवाल और अंतिम सवाल। ठीक है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में, अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत में नहीं दिया है, अब उन्होंने विद्यार्थियों की संख्या दे दी, विद्यार्थियों को प्रतिशत ना देकर विद्यार्थियों की संख्या में सवाल दे दिया है, लेकिन तरीका तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगा, भले उस प्रतिशत में दें या संख्या में दें। ठीक है, क्या दे रखा है कि टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 100, कुल कितने विद्यार्थी दे रखे हैं हमको 100, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने 100। ठीक है, कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में और 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, यानी गणित में पास कितने हुए, गणित में पास कितने हुए 50 विद्यार्थी, 50 छात्र कह लो या विद्यार्थी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, 50 छात्र, और अंग्रेजी में कितने पास हुए, अंग्रेजी में पास कितने में 70 छात्र। ठीक है, और दोनों विषयों में गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल कितने में 5 विद्यार्थी, और दोनों विषयों में फेल छात्र कितने दे रखे हैं, दोनों विषयों में फेल छात्र कितने दे रखे हैं 5। ठीक है, यानी कि 100 विद्यार्थियों की एक कुल 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 50 विद्यार्थी गणित में, 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल हुए, कितने 5। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालनी है। तो देखिए दोनों विषयों में पास कैसे निकालेंगे, हमें गणित में पास दे रखे हैं, अंग्रेजी में पास दे रखे हैं, अगर दोनों विषयों में फेल छात्र की बजाय दोनों विषयों में पास छात्र देते तब हम अलग अलग वालों को जोड़ते और दोनों में दिए हुए पास छात्रों से घटा देते तो कुल पास छात्र आ जाते, लेकिन यहाँ पर फेल दिए हैं तो कोई बात नहीं, टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 100, तो दोनों विषयों में फेल छात्र को टोटल बच्चे 100 में से घटा देंगे तो दोनों विषयों में पास छात्र आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों विषयों में पास छात्र, दोनों विषयों में पास छात्र कैसे निकालेंगे, टोटल 100 में से ये दोनों विषयों में फेल छात्र घटा देंगे 5, यानी कि 100 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 95 छात्र आ गए। ठीक है, अब दोनों विषयों में पास छात्र आ गए, अब कुल पास छात्र पूछे हमसे, इसलिए कुल पास छात्र, कुल
पास छात्र। ये दोनों विषयों में पास छात्र का मतलब कुल पास छात्र, दोनों विषयों में कुल पास छात्र पूछे हैं। कैसे निकालेंगे? अलग अलग नियम वही है, अलग अलग वालों को जोड़ेंगे, यानी कि इसको हम R1 ले लें, अगर इसको R2 ले लें और ये दोनों विषयों में पास को R3 ले लें, तो वही R1 प्लस R2 माइनस R3 बराबर कितना हो जाएगा? 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 माइनस कितना? 95। तो 50 70 कितना हो गए? 120 माइनस 95 बराबर कितना आ जाएगा? 25 छात्र आ जाएगा। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो दोनों विषयों में कुल 5 छात्र कितने हो गए? 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है प्रतिशत में सवाल देगा, जो मेथड और नियम होता है वो तो एक ही रहता है, मेथड नियम नहीं बदलता, चाहे वो सवाल प्रतिशत में उठा के दे दें चाहे वो संख्या में दे दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो मैं एक कोर्स गणित का कंपटीशन का जो फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सभी कमज़ोर जो बच्चे कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं है कहीं कोचिंग वगैरह अटेंड करने का, उन तक भी पहुँच जाए, वो भी पूरा लाभ ले सकें। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोग खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की उस समस्या का निराकरण करना वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।